राधा 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 संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। पवन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ग्रस्त जीवन वाले व्यक्ति को भगवत प्राप्ति अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है? कोई भी हो, हमें कहीं जाना मालूम नहीं है तो हमें गाइड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हमें कहीं भी जाना है और मुझे मालूम नहीं है तो मुझे गाइड की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे लौकिक शब्दों में गाइड कहते हैं तो परमार्थिक शब्दों में गुरु कहते हैं। हमें अध्यात्म की भूमिकाओं का पता नहीं, कैसे चला जाए, भक्ति की भूमिकाओं का पता नहीं, तो हमें गुरुदेव का आश्रय लेना पड़ेगा। जो वहाँ पहुँच चुका है वो हमको रास्ता बताएगा, वो हमको मंत्र बताएगा, वो हमको बल देगा। जहाँ हम लड़खड़ाते हैं वहाँ गाइड कहता है बस बस ज़्यादा दूर नहीं, पास ही, बस थोड़ा मुड़े और दर्शन हो जाएंगे। रंगनाथ जी के, बिहारी जी के, निधिवन के, आप चिंता मत करो, आ चुके हैं। ऐसे गुरुदेव हमें बल देते हैं, चिंता मत करो, तुम भगवान के नज़दीक पहुंच रहे हो, चिंता मत करो, तुम नाम जप करो, भगवान तुम्हें स्वीकार किए हैं। तो गुरुदेव का दुलार, गुरुदेव का प्यार, गुरुदेव का आश्रय, गुरुदेव की डांट फटकार, यही हमें अध्यात्म में स्थित रखती। बिना गुरु के तो चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। इसमें गृहस्थ विरक्ति की बात नहीं। भगवान को प्राप्त करना है तो गुरुदेव का वर्ण करना है और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। आशीष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा 84 लाख योनियों से होते हुए मनुष्य रूप धारण करती है तो उसे पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का भी भोग करना पड़ता है, परंतु हमें पाप पुण्य का भान नहीं होता। तो उन जन्मों के ये संचित कर्म हमें क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि आप ही तो वो करता तो आप ही हो। 20 साल पहले आपने कत्ल किया, केस अब खुला तो जेल किसको होगी? आपको ही तो होगी। भले 20 साल हो गए तो आप ही तो हर योनियों में गए। पहली बार थोड़ी मनुष्य बने, लाखों बार, करोड़ों बार मनुष्य बन चुके हैं और उनका किया हुआ कर्म आपको जमा है, आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि आप ही तो है ना। हमारे लिए नया जन्म है, लेकिन भगवान के लिए तो पता है ना कि ये वही आत्मा है जिसने अमुक पाप किया था, तो इस शरीर में आपको भोगना पड़ेगा। वर्दी भले बदल जाए लेकिन जो करता है वो थोड़ी बदलता है। जैसे आप मान लो अभी पैंट शर्ट में कत्ल करो, आप धोती कुर्ता पहन लो तो सजा तो धोती कुर्ता में भी आपकी होगी ना। तो ऐसे 84 लाख योनियां आत्मा की पोशाक है।
कभी सुअर बना, कभी कुत्ता बना, कभी गधा बना, कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, लेकिन बनने वाला तो वही है। ये पोशाकें पहनने से बनने वाला नहीं बदलता है, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है, उसी आत्मा को भोगना पड़ता है जो अज्ञान जनित कर्म करके, पाप कर्म करके अब हम मनुष्यों नहीं बने। अब हम अपने को बचा सकते हैं, अब बचाने का टाइम है। यदि हम भगवान की शरण में होकर के नाम जप करने लगे, संत सत्संग करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो अपने पापों को भस्म करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अभी चांस है। और अगर मनुष्य शरीर छूट गया फिर कोई चांस नहीं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहो। फिर कभी अवसर भगवान देंगे, मनुष्य बनाएंगे, फिर सत्संग मिले तो फिर चांस मिलेगा, नहीं तो देखो इतने बड़े महात्मा भरत जी अपना राजपाट, संतान सुख, राज सुख सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं। एक हिरन में आसक्ति हो गई तो अगला जन्म हिरन का हुआ कि नहीं हुआ? सोचो आप, कितना सूक्ष्म निर्णय है कि एक हिरन के बच्चे में लगाव लग गया तो हिरन बनना पड़ा। और अपने लोगों की दुर्दशा क्या होगी जो सैकड़ों जगह फंसे? सोचो अपने लोगों की दुर्दशा, वो तो एक हिरन के बच्चे में फंस गए। यहाँ तो हिरन के बच्चे क्या, यहाँ तो फंसे ही फंसे। छोटे छोटे विषय, छोटे छोटे नशा, छोटी छोटी बातें तो बहुत है, बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में फंसी हुई। हम पुत्र के आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, पति की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, और सब छोड़ के बाबा जी बन जाते तो शरीर की आसक्ति। ये भी दुर्गति है, ये भी दुर्गति का कारण है। जब किसी से प्यार ना रहे, केवल भगवान से, तो मुक्त हो गया। यही अवसर है, भजन कर लो। भजन के द्वारा सब आसक्तियां मिटाई जाती है, नहीं तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता तो वही रहता है, कर्ता नहीं बदलता, उसका रूप बदल जाता है, स्वरूप वही रहता है। रूप बदल जाएगा मनुष्य का, स्त्री का, पुरुष का, नाना प्रकार के अन्य योनियों का। तो इसीलिए कर्ता को भोगना पड़ता है, क्योंकि जो मालिक है वो कर्ता को देख रहा है, पोशाक को नहीं। पोशाक है ये तो पोशाक नहीं है, लेकिन जो पहनने वाला है वो तो पुराना है ना, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है।